जयराम महतो एक बार फिर मीडिया के सुर्खियों में आ गए हैं। मामला है कि राज्यसभा चुनाव में उन्होंने किसे वोट किया। इस चर्चा का कारण यह है कि बीजेपी समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी के पास जीत का आंकड़ा नहीं था, फिर भी वो जीत गए। इसे लेकर कांग्रेस, राजद और माले के बीच संग्राम छिड़ गया है। इसी के बीच जयराम महतो की चर्चा होने लगी कि जयराम महतो ने किसे वोट दिया है। इधर ये बात फैलने लगी कि जयराम महतो ने बीजेपी एनडीए समर्थित परिमल नाथवानी को वोट किया है। ये बात सही है या गलत है, ये बात तो जयराम के अलावा कोई नहीं जान सकता, मगर इसी बहाने विरोधियों को एक मौका मिल गया कि जयराम महतो को कैसे इसमें लपेट लिया जाए। चूंकि जयराम महतो की राजनीति शुद्ध रूप से झारखंड, झारखंडी और झारखंडियत पर टिकी हुई है, तो उनके इसी मजबूत कड़ी पर प्रहार करना शुरू कर दिया गया। जयराम के पुराने साथी और अब आजसू में शामिल संजय मेहता ने लंबा चौड़ा फेसबुक पोस्ट किया कि जयराम झारखंड की बात तो करते हैं, मगर वोट एक बाहरी गुजराती को दिया है। बात ऐसे कही गई जैसे कि जयराम महतो के वोट देते समय संजय मेहता उनके बगल में खड़े होकर देख रहे थे कि जयराम किसे वोट दे रहे हैं। साथ ही आजसू के आईटी सेल ने तरह तरह के कार्टून बनाकर जयराम को झारखंड का विरोधी, पैसे के लालच में बिकने वाला साबित करने का प्रयास शुरू कर दिया। दूसरी तरफ डुमरी में जयराम महतो की लगातार बढ़ती लोकप्रियता से घबराए और भविष्य में डुमरी विधायक बनने का सपना पाले राजू महतो के वेतनभोगी यूट्यूबरों ने भी जनता के बीच भ्रम फैलाना शुरू कर दिया कि जयराम ने परिमल नाथवानी को वोट देकर झारखंड के साथ गद्दारी की है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान आग में घी डालने का काम किया बीजेपी के भानु प्रताप शाही के फेसबुक पोस्ट ने, जिसमें उन्होंने परिमल नाथवानी को समर्थन देने के लिए जयराम को धन्यवाद कहा। बधाई एनडीए के सभी माननीय विधायकों को, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, आजसू के विधायक, जदयू के विधायक, लोजपा के विधायक, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। भाई जयराम जी को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आपने हम लोगों को मदद किया और विशेष रूप से बधाई अंतरात्मा के सवाल पर मदद करने का काम किया। मतलब कि परिमल नाथवानी को मिले अतिरिक्त वोटों के बहाने जयराम पर निशाना साधा जाने लगा। राजनीति में एक दूसरे पर लांछन लगाकर, गलत सूचना के माध्यम से भ्रम फैलाकर विरोधियों के राजनीतिक कैरियर को तबाह करने का प्रयास करना कोई नई बात नहीं है। पत्रकारों को भी इसमें मसाला मिल जाता है। उन्होंने जयराम से संजय मेहता के आरोपों पर पूछना शुरू कर दिया। आपके पुराने सहयोगी है संजय मेहता, फेसबुक पे बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट किया है, इनडायरेक्टली जो है आप पर बहुत आरोप लगाए हैं। राज्यसभा चुनाव को कोट करते हुए जो उन्होंने कहा कि आप बिक गए। नहीं, देखिए, बिकने के नाम पर हम वोट नहीं करेंगे और ये संभावना भी नहीं है। आखिर राज्यसभा चुनाव के लिए कोई कितना दे सकता है? 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख कितना दे सकता है? ठीक है, चलिए मान लीजिए 1 करोड़। विधानसभा चुनाव में हमारे पास 100 करोड़ का ऑफर था। राज्यसभा ऑफर किसी से बात नहीं हुआ है, अपील हुआ है कि आप मदद करिए, आपको भविष्य मदद करेंगे, भविष्य में लेके चले। भानु प्रताप शाही की पोस्ट पर भी जयराम से सवाल किया गया तो शुरू में जयराम ने कहा कि मैं इन फालतू बातों का जवाब देने के लिए बैठा नहीं हूँ, मुझे और भी तो काम है। तो देखिए, राजनेतागण कुछ लोग ऐसा बात बोलते हैं, भ्रामक बातें, जो हर कोई चाहता है कि जरा मेरे साथ जुड़ जाए। अभी ये तो बोले कि हमको जयराम बाबू मदद किए, थैंक यू, ऐसे बोले, थैंक यू बोले वो, जैसे वो ओपन बोल दिए, जैसे कल आके भानु प्रताप जी कि थैंक यू जयराम सिंह ने देना, तो आप काहे नहीं बोल दे रहे हैं कि काहे आप वैसे बोल दिए? सर बताइए, आप मेरा नाम क्यों लिए? बताइए, हमारा एक बात कहना है कि अब हम जवाब देने के लिए थोड़ी बैठे हैं। मगर जब बात हद से आगे निकल गई, परिमल नाथवानी को वोट देने पर खुद जयराम समर्थकों में भी रोष फैलने लगा, तो आखिरकार जयराम ने भानु प्रताप शाही को खरी खोटी सुना दी। भानु जी को सलाह देंगे कि इस तरह मैंने बेतुका बयान ना दें। दूसरा बात, आप अभी विधायक है नहीं, आप खुद वोट नहीं किए हैं, तो दूसरे के वोट का जिम्मा ना लें। आप ऐसे भी भानु जी को कितना लोग गंभीर लेते हैं, आप भी मालूम है। वो आते हैं इरफान जी को, कहा इरफान जी, कहा हो इरफान जी, तो उनको लोग कितना गंभीरता पूर्वक लेते हैं, ये सभी जानते हैं। इसीलिए इस तरह का बयान, बेतुका बयान उनको नहीं देना चाहिए। मत गोपनीय है, भारत का संविधान इजाजत हमें भारत का संविधान देता है, हमने भारतीय संविधान के अनुरूप अपना मत दिया है। आप
किसी का मालिक नहीं है, आप मेरा कोई अधिकृत मेरा अध्यक्ष नहीं है, और ना ही मेरे पार्टी का शीर्ष नेता है। इसलिए मैं उनको स्पष्ट कहना चाहूंगा, इस प्रकार का बेतुका और मैंने बयान देने से पहले उनको सोचना चाहिए। वो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, कम से कम आपको एक जिम्मेदार पद पे रह चुके हैं। आपको समझना चाहिए कि कौन बयान कहाँ देना चाहिए। आप अपने आपको इस तरह मजाकिया इंसान ना बनाए, गंभीर इंसान अपने आपको बनाइए। चाहे मेरे बारे में हो, चाहे इरफान जी के बारे में हो, कुछ भी हो। ये आप कॉमेडियन बनते जा रहे हैं। मानो जी दिन प्रतिदिन इस तरह का बयान देके खुद को कॉमेडियन बना रहे हैं, ये उचित नहीं है। परिमल नाथवानी को बधाई देने वाले वायरल फोटो पर भी उन्होंने सच्चाई बयान कर दिया। और भ्रम क्यों फैलाना? जब मिलेंगे तो उनसे मिलना कोई अपराध थोड़ी, ओरिजिनल मिलेंगे। अभी देखने नाथवानी जैसे फोटो बनाया गया है मेरा, और हमारे ही समर्थक बोल रहे हैं विधायक जी तो कर सकते हैं मिलने। हम कहते मिलना बुरा नहीं है, हम जरूर उनसे मिलेंगे और बधाई देंगे, लेकिन ये फोटो भ्रामक है। सारा का सारा यही खेले तो कभी किसी महिला नेत्री के साथ फोटो डाल दिए, महिला नेत्री का साथ बहुत ज्यादा डलता है। पता नहीं कौन ऐसा कर रहा है, भगवान जाने। तो हम पता कि दूसरे को तो हो रहे होंगे, हाँ बिल्कुल मिसलीड हो रहे हैं। क्यों नहीं मिसलीड होंगे, लेकिन इसीलिए हम बोले अभी थोड़ा सेंस का मैंने समझ नहीं आई कि इस तरह के फोटो को समझ पाए कि ये रियलिटी है कि मतलब ये फेक है। सच में एआई के इस जमाने में किसी को भी बदनाम करना बहुत आसान है। जयराम ने अपने समर्थकों को इसके खतरों से सतर्क भी किया। और एआई से जो लोग आपको बदनाम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या सलाह दें? नहीं, उनको हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम अपने समर्थकों को बोलेंगे। देखिए, आलोचनाओं का स्तर गिर चुका है। मैं अपने लोगों से कहूंगा कि आप कम से कम इस मॉडर्न दुनिया में अपनी समझ को डेवलपमेंट करें। जब मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि विधायक जी आपका फोटो इसके साथ देखे, तो वो हमको तकलीफ होता है। आलोचकों को हम कुछ नहीं कहेंगे, वो आलोचना का स्तर को निम्न कर चुके हैं। मैं एआई को पॉजिटिव हम कहाँ मानेंगे? अमेरिका जैसे देशों में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में, जहाँ लोगों की समझ विकसित हो गई है। भारत में और झारखंड के वोटर में समझ विकसित नहीं हुई है। जैसे कुछ दिन पहले विजय थालापति के साथ हमारा फोटो डाल दिया गया। अब हमारे लोग बोल रहे हैं कि हाँ विधायक जी तो तमिलनाडु चल गए, हमारे भी हुए ना एली। हम कहली भगवान, हम गेले नहीं उठा, एआई के फोटो लागू, बनवल मोबाइल के फोटो लागू, धोनी के साथ एक फोटो बनाया गया मेरा। और भ्रम क्यों फैलाना? जब मिलेंगे तो उनसे मिलना कोई अपराध थोड़ी, ओरिजिनल मिलेंगे। अपने समर्थकों को कहूंगा कि आप लोग थोड़ा भ्रामक जो भ्रम फैलाया जाता है, कभी इनके साथ तस्वीरें, कभी इनके साथ तस्वीरें, उनसे बचिए। वो सत्यता नहीं है, वो रियलिटी नहीं है, वो टोटली फेक है। तो मैं अपने समर्थकों को कहूंगा, बाकी आलोचकों को कुछ नहीं कहूंगा। वो दिन भर उनको वही काम मिला है, उनके शीर्ष नेतृत्व द्वारा काम मिला है कि जयराम महतो के ग्राफ को नीचे लेकर जाए और सोशल मीडिया से ये काम करिए। एक सवाल ये भी उन लोगों से पूछना है जो बाजार में झूठा हल्ला मचाए हैं कि जयराम महतो ने तो बेईमानी कर दी, जयराम महतो तो बिक गए, जयराम महतो को इतना करोड़ रुपया मिला, जयराम महतो को तोप चाची में बंगला मिलेगा, जयराम महतो सबसे पहले सेट हो गए थे। तो भैया 81 विधायकों में एक ही वोट वाले एक ही लड़के के पीछे इतना तमाशा क्यों? तो आपको बता दें कि ये तमाशा इसलिए कि जयराम महतो से सभी विपक्षी घबराए हुए हैं। उनकी लगातार बढ़ती जन स्वीकार्यता से, जनता के बीच लगातार उपस्थिति से उन्हें अपना राजनीतिक भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। लोग जयराम को झारखंड के नए सीएम के रूप में देखने लगे हैं। अब फैसला आप पर है कि क्या जयराम महतो झारखंड का सीएम बन सकते हैं या डुमरी में ही राजू महतो उन्हें हराकर जयराम का झारखंड को एक नई दशा, एक नई दिशा में ले जाने का सपना चूर चूर कर देंगे। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल आपका खबरी लाल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर अगली खबर पर आपकी नजर रहे।